Students, I am starting the first chapter of democratic politics. Chapter name is power sharing. Power sharing means पावर को बांटना, सत्ता का बंटवारा। देखिए, इसको एक बड़े अच्छे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम कि हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इन इंडिया द पावर इज शेयर्ड अमंग 3 लेवल्स: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के हेड चीफ मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट के हेड कलेक्टर और पंचायत में सरपंच। कहने का मतलब क्या है कि पावर हमारे यहाँ पर बटी हुई है हर एक लेवल पे। सबके राइट्स बटे हुए हैं, सबकी ड्यूटीज़ बटी हुई हैं। इफ़ देयर विल बी द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद इन द वन लेवल ओनली, then it will create problem for the others and it can raise the revolt against the ruling party or ruling authority also। ऐसा कहाँ हुआ? क्लास 9 पे आपने पढ़ा है, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, जहाँ पर सारी पावर लुई 16 के पास थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी, इसलिए थर्ड स्टेट को क्या करना पड़ा? रिवोल्ट करना पड़ा। लुई 16 हटा दिया गया था और पावर फिर थर्ड स्टेट के पास आ गई थी। तो इस अपने चैप्टर में 2 कंट्री का एग्जांपल इन्होंने दिया है एनसीईआरटी ने, बेल्जियम और श्रीलंका का। ये देखिए आप, बेल्जियम और श्रीलंका का। उसके थ्रू पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। समझ रहे हैं आप? मतलब हरियाणा से भी छोटी कंट्री है एरिया वाइज बेल्जियम। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, बेल्जियम की ओनली 1 करोड़ है। अब यहाँ पर कंपोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का? द एथनिक कंपोजिशन। एथनिक वर्ड देखिए, डार्क है। एथनिक मीन्स होता है द पर्सन हु बिलीव्स इन सिमिलर कल्चर। एक ही टाइप के कल्चर को मानने वाले लोग एथनिक कहलाते हैं। ये देखिए नीचे लिखी हुई है ग्लॉसरी में इसकी मीनिंग भी। तो एथनिक मीन्स पीपल हु शेयर्स सेम टाइप ऑफ कल्चर, और पीपल बिलीव्स सेम टाइप ऑफ कल्चर, सेम टाइप ऑफ डिसेंडेंट्स। जैसे मतलब उनके डिसेंडेंट्स एक ही हों, उनको हम क्या बोलते हैं? एक ही एथनिक ग्रुप के लोग कहते हैं। अब कंट्री की टोटल 59% पॉपुलेशन जो है फ्लेमिश रीजन में रहती है, एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। समझिएगा, 59% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। अनदर 40% लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो मेजॉरिटी हो गई डच लैंग्वेज बोलने वालों की, माइनॉरिटी हो गई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, एंड ओनली 1% पीपल स्पीक जर्मन। क्लियर? 59 डच, 40 फ्रेंच, 1% जर्मन। लेकिन कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, वहाँ पर हिसाब किताब उल्टा है। कैसे? यहाँ पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं एंड ओनली 20% पीपल स्पीक डच। मीन्स the community who is majority in the whole country in terms of language, they are in the minority in the capital city। समझ रहे हैं? मतलब डच पूरी कंट्री में 59% है, लेकिन ब्रुसेल सिटी में डच बोलने वाले केवल 20%। ये देखिए इनका मैप बना हुआ है, ये मैप से समझिए आप। ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन यह छोटा सा बना हुआ है, देखिए यहाँ पर। ये वलोनिया रीजन, जहाँ पर सब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं 40%, डच स्पीकिंग पीपल जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो हैं आपके 59%, और बाकी जर्मन रीजन जो है यहाँ पर 1% लोग हैं। ठीक है? 59 डच, आई एम रिपीटिंग, इन 59 डच, 40 फ्रेंच, 1% जर्मन इन ऑल ओवर द बेल्जियम, बट इन द कंट्री ब्रुसेल्स
80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। ये कहानी हुई कहाँ की? बेल्जियम की। अब और आगे क्या फीचर्स इसके? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो क्या है? रिच और पावरफुल हैं। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट of economic development and education much later. This led to the tensions between Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and the 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels क्योंकि Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital, जो मैंने आपको पहले बताया। क्लियर? तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, 40% जो लोग थे, दे वेयर मोर रिच, मोर पावरफुल, दे वेयर हैविंग मोर राइट्स ऑल ओवर द बेल्जियम, एंड द मेजॉरिटी कम्युनिटी वेयर हैविंग लेस पावर्स एंड दे वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी डच लोगों को कि मेजॉरिटी में होने के बाद भी उनको वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही थी जैसी माइनॉरिटी वाले फ्रेंच लोगों को मिल रही थी। इसलिए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन 1950s और 60s में काफ़ी बढ़ी। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया बेल्जियम का, यूरोप का। अब आते हैं नीचे। अब हम बात करते हैं एक एशियन कंट्री की, श्रीलंका की। लेट अस कंपेयर टू दिस सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल श्रीलंका तमिलनाडु से लगा हुआ है। चेन्नई से मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है बाई प्लेन। इट हैज़ 2 करोड़ पीपल सिमिलर टू हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पर मेजर जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो है सिंहला स्पीकर, जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं। आपने देखा होगा श्रीलंका का फ्लैग क्रिकेट मैच में अक्सर दिखते हैं, शेर बना रहता है। सिंहला से वो अपना मैप सिंह बना हुआ है। जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने हैं? 74%। तमिल स्पीकिंग कितने हैं? 18%। तो 74 और प्लस 18 कितना हो गया? 92%। अब उसमें भी तमिल स्पीकिंग में भी 2 ग्रुप हैं, 13% श्रीलंकन तमिल एंड 7% 5% आर इंडियन तमिल्स। समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। 18% श्रीलंकन, 18% टोटल तमिल स्पीकर्स इन श्रीलंका। आउट ऑफ 18, 13% तमिल फ्रॉम श्रीलंकन ओरिजिन एंड 5% केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जो अंग्रेज यहाँ से तमिल लोगों को वहाँ पर प्लांटेशन कराने के लिए गए थे, वो 5% इंडियन तमिल हैं। अब जो सिंहला स्पीकिंग पीपल हैं वो सब बुद्धिस्ट को मानते हैं मोस्टली। बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द श्रीलंका, while most of the Tamil are in Hindus or Muslim। समझिए, Sinhala speaking people, most of them are Buddhist। Tamil speaking people either they are Hindu or Muslim, जो आपके 18% तमिल थे उसमें से, और जो 7% पॉपुलेशन बची वो क्या थी? क्रिश्चियन थी, जो तमिल और सिंहली दोनों थी। तो मेजॉरिटी किसकी हो गई? सिंहला स्पीकिंग पीपल की। माइनॉरिटी में कौन हो गए? तमिल स्पीकिंग पीपल। उसमें भी 5% वो मेजर माइनर थे हु केम फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सिंहला स्पीकिंग पीपल वर्सेस तमिल स्पीकिंग पीपल, बिकॉज ऑल द राइट्स वेयर गिवन इन टू द सिंहला स्पीकिंग पीपल, तमिल वेयर इन द मेजॉरिटी। आगे पढ़ते हैं, देखिए। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। In Belgium, the Dutch community could take advantage of this numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. तो श्रीलंका में और बेल्जियम में किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, फिर क्या रेजोल्यूशन सामने निकल के आया,
ये हम पढ़ेंगे। बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में, जर्मन भी 1% पीपल थे उसमें, और श्रीलंका में सिंहलीज एंड तमिल स्पीकिंग पीपल के बीच में क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे। तो कल हम पहली कंट्री श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। इसको आप पढ़ के रखेंगे ई पाठशाला से। थैंक यू।